जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस खास सेगमेंट जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, जैन रत्न सीजन 2 एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे दिल के बेहद करीब है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी वाह जिंदगी की टीम निकल जाती है देश के कोने कोने में जैन रत्नों को ढूंढने के लिए। ऐसे जैन रत्न जो अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने लगन से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कई बार हमने ऐसे लोगों से मुलाकात करी है, हमारे जैन समाज के लोगों से, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने समाज के लिए। इनफैक्ट ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, पर जैन समाज खुद उनको नहीं जानता है कि हाँ, यह व्यक्ति हमारे समाज के हैं, हमारे अपने हैं, उनमें इतनी प्रतिभा छिपी है। और यही मकसद है जैन रत्न का कि उन लोगों को, हमारी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाए और दिखाए कि किस प्रकार से एक माइनॉरिटी होने के बावजूद जैन समाज इतना अच्छा कार्य कर रहा है। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी और इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और हम मिलते हैं हमारे आज के इन जैन रत्नों से। विजय डड्डा मुंबई, चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। गुलाब चंद कटारिया, जयपुर, राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। DK जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। निर्मल मोठिया आगरा भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। नीरू छाबड़ा जयपुर, जिन्होंने चावल के दानों पर भक्तामन स्त्रोत लिखने के साथ ही साथ अन्य कई कृतियां भी बनाई। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आज मुंबई में हूँ। आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिनके अखबारों को रोजाना 2.3 करोड़ लोग पढ़ते हैं और साथ ही साथ वो एक सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है भारत का प्रसिद्ध प्रकाशन समूह लोकमत ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय डड्डा। विजय जी, आपका जैन रत्न के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय जिनेंद्र करता हूँ। आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं। हम लोग महाराष्ट्र विदर्भ की यवतमाल से आते हैं और मेरे जो बड़े दादाजी थे वो कॉटन किंग थे। मेरे जो पिताजी थे सुभाष बाबू के साथ में वो आज़ाद हिंद सेना में थे। उसके बाद में गांधी जी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के बाद में वे गांधी जी से बहुत आकृष्ट हुए और वो करीब उम्र के 18 साल के अंदर उनको ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था और करीब करीब वो 2.25 साल लगातार जेल में रहे। वे महाराष्ट्र के हाउसिंग के चेयरमैन थे, वो देश के हाउसिंग के चेयरमैन थे और वे विदेश मतलब वर्ल्ड हाउसिंग के वाइस चेयरमैन में भी रहे। करीब करीब वो 30 साल से अधिक वो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में सीनियर मंत्री थे। मैं 18 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ। आप सांसद कब बने और कब की बात? मैं और मेरा भाई राजेंद्र अखबारी के हम लोगों ने यवतमाल से नागपुर आए, नागपुर में अखबार शुरू किया 1971 में। वैसे लोकमत की शुरुआत हुई थी 1918 में एज ए वीकली। उस बीच में उनकी इतनी लोकप्रियता हो गई कि सारे लोगों ने कहा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने मेरे माँ से कहा कि भाई ऐसे से प्रस्ताव आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि 2 भाइयों में से एक भाई ये राजनीति में जाए और देश की सेवा करे। तो मैंने मेरे भाई साहब से बात की। वो कहले भैया दिल्ली मुझे रास नहीं आती, आप ही के लिए अच्छा रहेगा, आप जाइए। शाकाहार के लिए हरी बिंदी और मांसाहार के लिए लाल बिंदी, ये देन आपकी है। ये आपके दिमाग में कंसेप्ट कैसे है? भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव की एक समिति बनी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस मीटिंग के अंदर हमारे एक मित्र थे मेहता साहब और हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कुछ ठोस काम होना चाहिए। तो इस देश का हमारा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो है पार्लियामेंट और मुझे मौका था क्योंकि मैं पार्लियामेंट में था। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या ये हरा जो डॉट है ये वेजिटेरियनिज्म को संकेत करता है? तो क्या हम लोग जो खाते हैं वो निश्चित रूप से वो शुद्ध शाकाहारी है? तब पार्लियामेंट ने कहा कि कल तक का तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, मगर इसके बाद में मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि इसके बाद में डॉट में आने वाली हरे डॉट में आने वाली हर चीज ये शुद्ध शाकाहारी होगी। जैन समाज को आपने अल्पसंख्यक घोषित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, इसकी पूर्व एक इतिहास भी है। उसके अंदर हमारे सिंघवी साहब थे, उसमें हेगड़े साहब थे, उसमें सूर्य दादा जैन थे, शांतिलाल जी मूथा थे। कई लोगों ने ये इसका जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अटल जी जब थे तब 2002 में शुरू किया था हम लोगों ने। और उसमें जो दिक्कत आ रही थी, वो जो दिक्कतें आ रही थी उसमें ये था कि उनको ऐसा लगता था कि जैन समाज जो है प्रतिष्ठित के साथ साथ में बहुत पैसे वाला समाज है, और अगर ये देते हैं
तो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उन लोगों पर अन्याय होगा, उनकी नौकरियां चले जाएंगी, और इसलिए वो लोग देने में हिचकिचाते थे। तो हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ग्राउंड वर्क किया था। अंत में यहाँ पर ताल कटोरा में कांग्रेस का अधिवेशन था, चुनाव सर पे थे, और उस समय में हम लोगों ने एक कागज़ के ऊपर एक चिट्ठी बना के दी और उनको कहा कि अगर ये बहुत दिन से पेंडिंग है, इसका मैं क्रेडिट जो है वो राहुल जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दूंगा, कि उनकी वजह से वो एक हफ्ते के अंदर वो निकल गया। हमारे दूसरे मित्र थे जो भारत सरकार के अंदर राज्य मंत्री थे, झांसी के दिग्विजय सिंह, तो उन्होंने भी उसके अंदर काफ़ी अच्छा उनका रोल था, और अंत में एक हफ्ते में हो गया वो। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, वह जिंदगी की इस प्रस्तुति में आप शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ललित सावगी जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। हजारों लाखों विचार पहुंचाने का जो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए मैं वह जिंदगी को भी धन्यवाद देता हूँ। दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन रत्न में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे राजनेता से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो राजस्थान के गृह मंत्री के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा दी और आज नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। कटारिया साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कटारिया साहब, मैंने देखा कि आपने LLB पास किया है, आपने MA किया, बहुत उच्च शिक्षा की डिग्रियां आपने ली, फिर आप ये राजनीति में कैसे आ गए? तो मैं क्या है कि शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब कॉलेज में पढ़ता था तब से संपर्क में आया, और उस संगठन में मैंने ऐसे प्रचारकों को देखा है जो गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बाद भी, टॉपर होने के बाद भी अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्रीय कार्य के अंदर व्यक्ति निर्माण के इस महान यज्ञ में वो लगे थे। तो मुझे लगा कि मैं राजकीय नौकरी में अपने आप को अपने काम से जोड़ नहीं पाऊंगा। मैंने की थी, मैं अध्यापक बना था, मैंने अध्यापक में व्याख्याता के रूप में मैंने काम किया, लेकिन वहाँ मेरी नौकरी के लिए इसलिए सवाल आ गया कि या तो आप शाखा चलाओ या फिर नौकरी करो। तो मैंने कहा मैं अभी तो इतना दम है मेरे में कि नौकरी और कभी कहीं कर लूँगा, लेकिन जिस राष्ट्रीय कार्य के लिए मेरा मन जिस काम में लग गया है मुझे यही करना है। कटारिया साहब, आज हमारे जैन समाज के लोग हर क्षेत्र में अव्वल हैं, फिर भी हमें जैन को जो सम्मान मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में वो सम्मान मिलता है, क्योंकि जो एक नारा चलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरी इच्छा है कि यह नारा हो जाए हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। आप इतने बड़े राजनेता हैं, आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जैन समाज के लोगों ने सब क्षेत्रों में अपनी बहुत प्रतिभा का लोहा मनाया है, ये बात कहना कि नहीं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जरूर जैन समाज के लोगों का अभाव है। कभी हमारे यहाँ राजस्थान में हर गैलरी में कोई IAS जैन मिलता था, बीच में एक अभाव सा लगने लगा, लेकिन जीटो ने प्रयत्न किया और आज की तारीख में फिर से नए जैन के बच्चे IAS और IPS बनकर के आ रहे हैं। जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो समाज के सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। तो मैं सोचता हूं ये बात ज़रूर है कि राजनीति में जितनी ऊंचाई जैन समाज के लोगों को मिलनी चाहिए, वो जाति समीकरण के आधार पर आजकल राजनीति एक जात का खेल हो गया, उसके कारण से हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ भी हम प्रयत्न करते हैं, मैं आज भी मेरे राजस्थान में 5 में से 3 महापौर जैन थे, तो आज भी बनते हैं। आज भी लगभग 14 MLA राजस्थान में जैन समाज के लोग हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि समाज का जो है इस में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम राजनेताओं में है कि अपने से सहयोगी बंधुओं को आगे बढ़ाने में जितना एफर्ट हमको करना चाहिए था, शायद हम उतना नहीं कर पाए। कटारिया साहब, एक बात जो
मुझे कभी कभी खलती है कि हमारे जैन समाज के लोग आज इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, पर दुर्भाग्यवश हमारा जैन समाज ही नहीं जानता है कि ये जैन हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जैन नहीं लिखते। आप आज राजनेता के रूप में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। अगर आप अपने नाम गुलाब चंद कटारिया के साथ जैन लिखेंगे तो न केवल जैन कुल की मर्यादा बढ़ेगी, बल्कि हमारे समाज के लोग को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव का स्वागत है। इन जब सभी सेंसस होती है तो हम अपने कॉलम में जैन लिखते हैं और आगे भी लिखेंगे, और बोली चाली में भी गुलाबचंद कटारिया जैन कोष्टक में लिखने का अभी से शुरुआत करें। आप वहाँ जिंदगी के जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार किसी व्यक्ति ने जैन समाज की उन प्रतिभाओं को ढूंढने का प्रयास किया जिनके कारण से आने वाली पीढ़ी इस प्रतिभा की ओर और आगे बढ़े, और अभी जो हमारा स्थान है इससे कई गुना हम और देश और दुनिया में अपने जैन समाज का नाम कर सकें। ये अवसर जो आपने दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी सोच को नमन करता हूँ कि आपने इस प्रकार की सोच के द्वारा इस समाज को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन रत्न के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं इस समय हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और मेरे साथ हैं इनकम टैक्स के कमिश्नर देवेंद्र कुमार जैन। देवेंद्र जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो प्रयास है, जो जैन रत्न के रूप में आप जैन समाज की बहुमुखी प्रतिभाओं को उजागर कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा जैन समाज आपका ऋणी है। आपने कहाँ तक की शिक्षा हासिल की? मैंने एमएससी फिजिक्स किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल था मेरा, मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा जब बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन हुआ था तो उस समय यूनाइटेड बिहार था, बिहार और झारखंड एक साथ था। उस समय करीब 2.5-3 लाख लड़के बैठे थे। उन 2.5 लाख लड़कों में मेरी 10th पोजीशन थी। तो मेरी जब 10वीं पोजीशन आई, और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और मेरी हिंदी माध्यम से पढ़ाई हुई है, तो जिस समय मेरा रिजल्ट निकला उस समय मेरे सारे शिक्षक मेरी दुकान पे आ गए मेरे पिताजी से मिलने के लिए कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, एक इतिहास रच दिया। देवेंद्र जी, आप इस डिपार्टमेंट में कैसे आए? मैं मूलतः सीकर के कटराथल गांव का निवासी हूं। मेरे पूर्वज वहां के हैं। वर्तमान में नवादा में हमारे परिवार के लोग रहते हैं। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊं, और ऐसी सर्विस में जाऊं जहां पे रेवेन्यू अर्न होता हो। देश के लिए हम रेवेन्यू अर्न करके देश के विकास में, देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आप धर्म के प्रति आपकी काफ़ी रुचि है, काफ़ी रुझान है, आप समाज के काम भी करते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतने ऊंचे ओहदे पे रहना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन आप कैसे कर लेते हैं? वक्त का भी एक मैनेजमेंट करना पड़ता है कि किस काम को क्या प्रायोरिटी दें और कौन सा काम पहले करें। मेरे माता पिता काफ़ी धार्मिक थे। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग दोनों भाई जब क्लास 6 में थे तब से लेकर के हम लोग पूजा करना जानते हैं, मंदिर जाते हैं नियम से, और धार्मिक संस्कार हमारे में भरे हुए हैं। आज लाखों की संख्या में आपको लोग देख रहे हैं, नई पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी भी आपको देख रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस मंच से एक जो मेरा व्यक्तिगत संदेश है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करें। इसके पीछे मैं आपको एक साइंटिफिक कारण बताता हूँ। हमारा जो धर्म है उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य को जो जन्म मिलता है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य को जन्म मिलता है। तो जब आप भ्रमण करते रहते हैं तो कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, विभिन्न योनियों में आप जाते हैं और जन्म लेते हैं। अगर आप इस भव में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा करते हैं, किसी भी जीव की, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्विइंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो,
अगर आप उसकी रक्षा करते हैं, उसके प्राणों को बचाते हैं, उनको किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, तो किसी न किसी योनि में कहीं न कहीं आपकी उनकी मुलाकात होगी और आपको वो निश्चित रूप से सहायता करेंगे। देवेंद्र जी, आपके बारे में जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने पाया। आप जितने ऊंचे ओहदे पे हैं और खासकर टैक्स, प्रशासन, सारा आपके हाथों में है। अगर यूं कहूं तो सत्ता आपके हाथों में है, लेकिन आप इस मुकाम पे भी पहुंचने के बाद आपका सरल सहज स्वभाव और सबसे बड़ी बात धर्म के प्रति आपका समर्पण, ये मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी इससे शिक्षा लेगी कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, पर धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ें। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरावगी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा। मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। जैन रत्न वह जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे। अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। धूल और दाग से रंग फीका हो गया है। अच्छे से धो, असली रंग फिर दिखेगा। अरे, पर दाग निकालते हुए कपड़े का रंग फीका हो जाएगा। इसके लिए तो चैंपियन ब्लू है। इसकी स्टेनबो कलर प्रो टेक्नोलॉजी दाग तो हटाएगी, साथ ही कपड़े के रंग को भी रखे सुरक्षित। रंग हीरो, दाग जीरो। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है।
अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड जैन रत्न में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन अभी आगरा में हूँ और आगरा में मैं आपका परिचय आज एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज अपने ब्रांड जैन पायल को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है और उनका नाम है श्री निर्मल मोथिया। निर्मल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप पूरे जैन रत्न का इतना पूरे हिंदुस्तान के बारे में एक तैयारी करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को चुनते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैन समाज के लिए प्रतिभाशाली लोगों को उपलब्ध करा कर लोगों को दिखाते हैं। निर्मल जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा कि आप इस व्यवसाय में कैसे आए। देखिए, हमारे पिताजी और हमारे परिवार, हमारे पिताजी सर्राफे के व्यापार में नौकरी करते थे, सर्विस करते थे। तो उन्होंने जो सर्विस की, बहुत ईमानदारी, मेहनत, लगन, जो उनके संस्कार थे वो ही आज हमें आए। उन्होंने फिर अपना व्यापार शुरू किया, उस व्यापार में उनके साथ ही हम जुड़े। तो इस व्यापार में जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे हमने कभी अपने व्यापार को जैसे बड़ी आसानी से किया, किसी को दिखावा नहीं, बहुत चुपचाप आराम से करते थे। हमें नहीं लगता था कि हम किसी को दिखाएं, कि अपने को लोग हम प्रदर्शित करें कि हम बहुत कमाते हैं, बहुत पैसे हमारा व्यापार है। हमने नहीं, सीधा सच्चा आराम से व्यापार करा। इसमें हमारे छोटे भाई वीरेंद्र मोथिया वो भी हमारे साथ रहे। हमारे और एक भाई थे, उनके एक्सपायर हो गए थे, तो हम दोनों ने मतलब इस व्यापार को बढ़ाया। उसके बाद हमारे बेटे 2 भतीजा वो भी इस व्यापार में जुड़े हुए हैं। तो हम सब व्यापार, हमारे जो वैद्य जी साहब ताऊ जी थे, उन्होंने हमारे नाई की मंडी समाज को बहुत धर्म ज्ञान दिया। तो उन सबके संस्कार हम लोगों में आए। निर्मल जी, आज जैन पायल देश के प्रसिद्ध ब्रांड में से आता है, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण है ईमानदारी। मैं व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण किसी चीज़ को मानता हूँ, ईमानदारी। यदि आप ईमानदार व्यक्ति, आप कभी ज़िंदगी में हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले आएंगे, अपनी ईमानदारी से, अपनी भावना से। तो हमने बड़ी ईमानदारी से, हमारा आज तक हिंदुस्तान में, शायद मैं तारीफ तो नहीं करूँगा कि हमारे प्रति किसी की भावना ऐसी नहीं होगी इन्होंने हमारे साथ गलत कार्य किया। और कार्य करते समय में हमारा रहता है कि जैसे हम कार्य करें तो हमारी समाज के लोगों को भी कार्य मिले। और हमारी समाज के लोगों को, हमने अपने जैन समाज के लोगों को बहुत कार्य दिए, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हीं को माल भी सेल करने में हम जैनियों को बहुत प्रेफरेंस करते हैं। जैन पायल के नाम से जो आज आपका ये ब्रांड प्रसिद्ध है, तो आप क्या क्या बनाते हैं? क्या केवल पायल बनाते हैं या कुछ अलग भी आप करते हैं? नहीं, इसके तहत हम शुरू में हमने इसका पायल का ही काम शुरू किया था। उसके बाद हमारी डिमांड चली तो हमने चेन बनाना शुरू किया, ब्रासलेट बनाने शुरू करे, और भी कड़े वगैरह और आइटम धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, और ब्रांड को भी इसमें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमारे ये पायल का धीरे धीरे हमारा स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं अपने व्यवसाय को लेकर? भविष्य की योजनाएं, देखिए, लोग कहते हैं कि निर्मल को काम करने की बहुत वो है, लेकिन मैं काम करने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि यदि मैंने काम कम कर दिया या हमारे परिवार ने काम कम कर दिया तो हम जो लोगों को रोज़गार देते हैं वो कैसे कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। हमारे परिवार के लोग भी ढीले पड़ जाएंगे कि नहीं। हमें इस समय पैसे के लिए कार्य नहीं करना, लोगों को रोज़गार देने के लिए और उनको आगे तरक्की के लिए रोज़गार देना है, इसलिए हम कार्य करते हैं।
निर्मल जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने व्यवसाय को जो बढ़ा रहे हैं या जो काम आप लगातार करते जा रहे हैं, उसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि आपके द्वारा अनेक लोगों को रोजगार मिले। निर्मल जी, एक बात का आग्रह मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप निर्मल मोथिया के साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे दुनिया पहचाने कि जैन पायल वाले निर्मल मोथिया जी जैन हैं। जी, आपने सही कहा, मैं भी सोचता हूँ, आप बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं इसी तरह से लिखूंगा, निर्मल जैन मोथिया। बात ज़िंदगी की मैं तारीफ़ करूँगा, जो कि इतनी बड़ी सोच लेके आप लोग देश में घूमते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको। मैं तो मेरी भावना है कि आप इसी तरह से तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच गई है भारत के खूबसूरत प्रदेशों में से एक प्रदेश राजस्थान में। राजस्थान जितना खूबसूरत है, कला की दृष्टि से राजस्थान उतना समृद्ध भी है। राजस्थान में एक से एक कलाकार आज अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से अपनी ज़िंदगी को बना चुके हैं। वह जिंदगी। और आज आपका परिचय मैं जयपुर की एक ऐसी ही प्रतिभा से कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने चावल के दानों पर सूक्ष्म तरीके से भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक, नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, न जाने क्या क्या लिखकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और उनका नाम है नीरू छाबड़ा। नीरू जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कब से इस काम को कर रही हैं? मैंने स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा किया था 79 में, और फिर कुछ अलग हटके करने के हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं चावल पे लिख के देखती हूँ। मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, और 2 जुलाई 1984 का वो दिन था जब मैंने इस काम को शुरू किया। और मुझे इस काम को करने में काफ़ी परेशानियां हुई शुरू में, कि कभी चावल फिसल जाता था, कभी एक ब्रश मुड़ जाता था, कभी पूरे कलर में चावल हो जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं लगातार प्रयास करती रही, और मैंने अपनी इस यात्रा को जारी रखा। और आज मुझे 36 साल हो गए इस काम को करते हुए। इन 36 सालों में आपने न जाने चावल के कितने दानों पर आपने लिखा है। आपके अनुसार आपका सर्वश्रेष्ठ काम क्या है? जो बहुत सूक्ष्म और बहुत मेहनत का जो काम है, जिसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा, वो है भक्तामर स्तोत्र। और इसी पे मुझे राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड भी मिला। इस भक्तामर स्तोत्र में एक लाइन एक चावल पे लिखी हुई है। ऐसे 4 चावलों पे एक काव्य, ऐसे 16 पंखुड़ियों के क्रम में 48 काव्य आए हैं। और जो दूसरी कृति है वो है, मेरी पहली कृति है, वो है अनेकता में एकता, मेरा भारत महान। उसके अंदर भारत की सारी लिपियां हैं, सारी भाषाएं हैं और सारे धर्मों के बारे में है। इस तरह से उसमें पूरा गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र, उर्दू में, गुरुमुखी में, अंग्रेजी में। नमोकार मंत्र एक चावल के दाने पे आपको लिखना तो कितना वक्त लगेगा? देखिए, चावल के दाने पे कोई भी चीज़ मैं लिखती हूँ एक ही सिटिंग में लिखती हूँ। ऐसा नहीं होता कि 4 अक्षर आज लिख ले फिर उसको छोड़ दिया फिर कल चावल। एक सिटिंग में पूरा होता है वो। लेकिन जैसे मान लीजिए नमोकार मंत्र लिखना है, अब पूरा नमोकार मंत्र लिखना है, नमो रहंताणम से नमो उवज्झाणम नमो लोहे सब तक आ गया, लेकिन साहुणम नहीं आया, तो वो चावल वेस्ट हो गया। फिर मुझे दूसरे चावल पे लिखना होता है। इस तरह से कई चावलों पे जब मैं लिखती हूँ तब मुझे एक चावल प्रॉपर मिलता है। तो आप ये अपने शौक के लिए कर रही हैं या इससे आपने अपना व्यवसाय भी बना रखा है? व्यवसाय तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बहुत मुझे इसका रिस्पांस मिलता है, क्योंकि मैं ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी बनाती हूँ। तो जैसे हैप्पी बर्थडे, मैरिज वगैरह के कार्ड्स हैं और हैं, तो ये इस तरह से सेल होते हैं। बाकी जो कलाकृतियाँ मैंने बनाई है वो सब मैंने अपनी खुशी के लिए बनाई है। कोई भी कलाकार जब कोई भी कलाकृति बनाता है तो वो अपने आनंद के लिए रहता है, उसको खुद को उसमें आनंद की अनुभूति होती है। भविष्य की क्या प्लानिंग है? क्या आप करना चाहती हैं चावल के दानों पर? जैसे आजकल जो बुक्स पढ़ना जो सबका बंद हो गया है, तो एक वो विषय मेरे दिमाग में है कि उस विषय को लेकर के मैं कुछ कवियों की उनकी कृतियाँ अपने चावलों पर लिख करके वो प्रेजेंट करूं, जिससे कि मतलब लगे कि हाँ, बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है उस हिसाब से। और बाकी मेरा यह है कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन जो है विदेश में करना चाहती हूँ,
देश में तो मैंने बहुत जगह अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको अनेक पुरस्कार मिले होंगे, कोई महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बताएं। सबसे अधिक जो है, एक तो स्टेट अवार्ड मिला मुझे 94-95 में, और 2004-2005 में राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड मिला। और जो सामाजिक स्तर पे तो कई सारे पुरस्कार मिले। बहुत सारी प्रतिभाएं आज आपको देख रही है, सुन रही है, उनको आप क्या प्रेरणा के लिए बोलेंगे? जो ट्रैक हम पकड़ लेते हैं, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसको पाने के लिए हम निरंतर अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके लिए एकाग्रता, निरंतरता, सतत प्रयत्न, सतत अभ्यास, ये सब जरूरी है। नीरू जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रत्न में आपने मुझे शामिल किया, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं उसके अंदर हैं, उसमें मेरा भी एक नाम जुड़ गया है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा नाम चुना। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं तक। आज के इस एपिसोड को हमें यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि अगले दिन हमें फिर आना है आपके सामने 5 नए जैन रत्नों को लेकर। अगर आपके समाज में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी वहाँ ज़िंदगी की टीम को ले जाकर उनके ऊपर फिल्म बनाने में। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कुछ ऐसा करिएगा अपने जीवन में कि हमारी वाह जिंदगी की टीम आकर आपके ऊपर भी फिल्म बनाए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।